जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। आइए हम और आप अयोध्या की उस सभा में प्रवेश करें जहाँ परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आ गए। भगवान के कृपालु दयालु नेत्रों का दर्शन करें। उनकी नासिका, कर्ण कुंडल, अधर, ललाट, कपोल, कुंचित केश, शंख के समान ग्रीवा, मनोहर मुस्कान, वरद के समान कंधों वाले भगवान राम का दर्शन करें। उन्होंने पीतांबर पीले वर्ण का वस्त्र पहन रखा है और भांति भांति के आभूषणों से सुशोभित हैं हम सब के परम आराध्य भगवान राम। भगवान के चरणों का भी दर्शन करें। वो आ रहे हैं तो पद पंकज कमल के समान चरणों का दर्शन करें और यह दृश्य देखें कि कैसे अलौकिक ब्रह्म, त्रिभुवन के स्वामी, 14 भुवनों के एक पति, साकेत पति, शोभापति, सियापति, रमापति भगवान राम लौकिक जीवों के समक्ष खड़े हैं। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु राम अपने पिता स्नेह स्वरूप राजा दशरथ के निकट जा रहे हैं। तो चलते हुए भगवान राम का दर्शन करें और पिता के समीप कैसे भगवान राम ने प्रणाम किया और क्या कहा, इस भाव में आज हम और आप उतरे। गयौ रघुनायक पितु समीपा, गयौ रघुनायक भगवान गए, गयौ रघुनायक पितु समीपा, उनहि हिय लौकिक भाव नीपा, अति विनय धरि कहत प्रभु नामा, अति विनय धरि कहत प्रभु नामा, पिता चरण गही करत प्रणामा। मर्यादा पुरुषोत्तम, मनोहारी, मंगलकारी, कल्याणमय, आनंद स्वरूप, परम तेजस्वी भगवान राम राजा दशरथ के पास गए। भक्तों के उद्धार के लिए भगवान ने यह लौकिक रूप धरा है। अति विनय के साथ मृदुल भाषी, अमृत के समान वचनों को कहते हैं और प्रभु राम अपना पवित्र नाम राम सुनाते हैं। सो हम और आप सभी उस क्षण में प्रवेश करें और पहले देखें कि कैसे प्रभु राम आ रहे हैं और ये सुने भी कि कैसे भगवान राम ने अपना नाम अपने पिता को सुनाया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के चरणों को पकड़ लिया है। तो आप सभी देखें कि कैसे भगवान राम ने राजा दशरथ के चरणों में प्रणाम किया है। कैसे हैं भगवान राम स्नेह और शील के मिश्रण। अस स्नेह शील मिश्रण भावा, अस स्नेह शील मिश्रण भावा, शारद माँ पूर्ण कही पावा, चरण गही तह झुके रघुनाथा। चरण पकड़ के भगवान झुके हैं। चरण गही तह झुके रघुनाथा, जगत पति नवाई जीव माथा। जिस विनय स्नेह प्रेम के साथ कृपा मूर्ति भगवान राम ने झुककर पिता राजा दशरथ के चरणों में प्रणाम किया है, वो स्नेह और शील का मिश्रण केवल शारदा माता, सरस्वती माता ही पूर्ण रूप से कह पाएंगी या शेषनाग कह पाएंगे। चरण पकड़ने के लिए भगवान थोड़े झुक गए हैं तो उनके आभूषणों में कुछ स्वर हुआ है। 14 भुवनों के स्वामी जगदीश लीला में जीव के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। अब देखिए कि राजा दशरथ जिनके यहाँ श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान राम पुत्र बन के आए हैं, तो उनका पुण्य कैसा है। कस पुण्य भाग्य दशरथ पाई, कस पुण्य भाग दशरथ पाई, कि उनहि पही रघुपति यस आई। उनके पास भगवान राम ऐसे आ रहे हैं। प्रिय पुत्र को हिये अस लगावा, प्रिय पुत्र को हिये अस लगावा, कि बाहिर विचरत प्राण भावा। ये कितना सुंदर पवित्र रामायण का भाव है कि राजा दशरथ रूपी जीव का पुण्य भाग देखिए कि अलौकिक ब्रह्म लौकिक जीव को लीला में प्रणाम कर रहे हैं। उनके प्रति रघुनाथ का अप्रतिम स्नेह है। राजा दशरथ ने करुणापति, कृपालु, प्रिय पुत्र, परम स्नेही प्रभु राम को ऐसे कंठ लगाया
कि मानो प्रभु राम राजा दशरथ के बाहर फिरते प्राण के समान है। अब आगे का भाव देखें कि कैसे राजा दशरथ की उपमा एक प्यासे के रूप में दी गई है। को मनहु जन्म जन्म प्यासा, कोई जन्म जन्म का प्यासा है। को मनहु जन्म जन्म प्यासा, जलु लखी बढ़ी जावही आशा, सहसा जलु स्वयं चल के आवा, अति आनंद हर्ष नृप पावा। को मनहु जन्म जन्म प्यासा, जलु लखी बढ़ी जावही आशा, सहसा जलु स्वयं चल के आवा, अति आनंद हर्ष नृप पावा। राजा दशरथ की दशा ऐसी है कि मानो कोई जन्मों जन्मों का प्यासा हो और सुकोमल सुकुमार श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान राम रूपी निर्मल जल को देखकर जैसे उनकी प्यास बहुत बढ़ गई हो, उन पर ऐसा हो गया है कि मानो वो राम रूपी जल स्वयं चल के प्यासे राजा दशरथ के पास आ गया हो। राजा दशरथ की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, अति आनंद में डूब गए हैं राजन। कैसे राजसभा, जो राजा दशरथ की राजसभा है, उसकी जो उपमा है वो अंतरिक्ष के समान कैसे है, इस भाव को देखिए। राजभवन अंतरिक्ष समाना, राजभवन अंतरिक्ष समाना, जहाँ सूर्य प्रकटे भगवाना, सभासद बनी मनहु गण तारा, नयन चमके स्नेह अपारा। अब देखिए, हम सभी इस भाव में प्रवेश करें कि जो राजभवन है अयोध्या का, वो एक अंतरिक्ष के समान है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम परम कृपालु अमित तेजस्वी प्रभु राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है। सभागण मानो अंतरिक्ष में तारागण के समान है। जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही प्रभु राम को देखकर सभासदों की दृष्टि अपार स्नेह से टिमटिमा रही है। अब देखें कि कैसे भगवान राम को राजा दशरथ ने कंठ लगाया, तो हम और आप उसी सभा में प्रवेश करें, उसी क्षण में प्रवेश करें और इस दृश्य का आनंद लें, इस दृश्य को देखें। टिम टिम कर उन्हीं अति उछाह, टिम टिम कर उन्हीं अति उछाह, जिन्हीं हिय पुकारी सो पाहा, दशरथ प्रभु को लगाई कंठा, सब ही निहारत भर उत्कंठा। कितनी पवित्र भाव है कि राजा दशरथ ने भगवान को कंठ लगाया है। तो दशरथ प्रभु को लगाई कंठा, सब ही निहारत भर उत्कंठा, टिमटिमाते हुए तारों के समान सभासदों के हृदय में निर्मल कोमल करुणा निधान प्रभु राम के राज्याभिषेक के लिए अति उत्साह है। जिस क्षण की, जिस घड़ी को सबने बारंबार ध्यान किया, वो प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है। राजा दशरथ ने अपने प्राण प्रिय पुत्र श्री राम को कंठ से लगा लिया। सभी सभासद उत्कंठा से जीव और ब्रह्म के, लौकिक और अलौकिक के, परम तेजस्वी पिता और परम तेजस्वी पुत्र के नैसर्गिक मिलन को अपने लौकिक नेत्रों से देख रहे हैं। अब देखिए, प्रभु राम से राजा दशरथ का मिलना कैसा है, इसकी उपमा कैसे दी गई है। मनहु महान जलधि प्रभु रामा, मनहु महान जलधि प्रभु रामा, दशरथ सरी मिली पा विश्रामा, मनहु राजन पूर्ण हो जाई, मनहु राजन पूर्ण हो जाही, बाहिर भीतर रघुपति पाई। आइए हम सब मिलके इस अनुभूति को हृदय में हृदयंगम करें, जो राजा दशरथ को कृपा सिंधु दया सागर नयनाभिराम मनोहारी प्रिय भगवान राम को कंठ लगा के हो रहा है। जैसे भगवान राम समुद्र के समान है, राजा दशरथ नदी के समान है। जैसे नदी समुद्र में विलीन हो विश्राम पाती है, वैसे ही राजा दशरथ प्रभु को कंठ लगा के विश्राम को प्राप्त हो रहे हैं। यह ऐसा है
कि मानो राजा दशरथ पूर्ण हो गए हों। उनके हृदय के भीतर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की छवि है और बाहर प्रत्यक्ष में श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम हैं। प्रभु राम का दर्शन करते ही राजा दशरथ की अब दशा कैसी है देखिए। दरस करत नयन श्रमित भावा, प्रेम से नेत्र नयन थक रहे श्रमित। दरस करत नयन श्रमित भावा, अब भूपाल रघुपति उड़ लावा। उन्हीं स्पर्श जनु पारस पाई, उन्हीं स्पर्श जनु पारस पाई। सकल समाज राम में पाई। देखिए राजा दशरथ की दृष्टि से प्रभु राम का दर्शन करते हैं कि रघुनाथ का दर्शन करते करते राजा दशरथ के नयन थक गए। हम देखिए जहाँ से राजा दशरथ हैं भगवान राम है उनको देख रहे हैं। अब उनको देखते देखते उनके नयन श्रमित हो गए। अब राजा दशरथ ने कृपालु प्रभु राम को अपने हृदय से लगा लिया है। सो पुरुषोत्तम भगवान राम का स्पर्श मानो पारस पत्थर के समान है जो सबको निर्मल कर देता है। सारा अवध समाज राम में होके चित्र लिखित स्तब्ध स्नेह में होके इस निर्मल पावन कोमल दृश्य को देख रहा है। तो रामायण के इन भावों से यदि आपके हृदय को स्पर्श हुआ हो तो भगवान राम की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।